आगे हमने क्वेश्चन 2 के सभी भाग का लिए थे, अब हम क्वेश्चन 3 के सभी भाग देखेंगे, जिसमें दिया गया आवासीय गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने थे और फिर इनकी सततता की जांच की, मतलब इनकी जांच करनी थी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है कि नहीं। इसमें सिर्फ हमें एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना है। इसके फर्स्ट भाग में दिया है 12, 15 और 21। तो चलिए फिर इसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट भाग क्या दिया है, 12, 15 और 21। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे। 12 एक सम संख्या इसलिए 2 से काटेंगे, 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 3। 3 एक विषम संख्या है तो इसको 3 से काटो, 3 एकम 3। अब 15 का गुणनखंड करेंगे हम। 15 एक विषम संख्या और भाज्य संख्या भी है तो इसको क्या, इसको 3 से काटो, 5 दिया 15। 15 एक विषम संख्या और अभाज्य संख्या भी है इसलिए इसे 5 से काटो, 5 एकम 5। इसके गुणनखंड हो गए। अब हम 21 के गुणनखंड करेंगे। 21 को काटोगे कितने, 3 से काटो तो ये हो जाएगा 7। 7 किसी से कटेगा नहीं तो 7 एकम 7। अब यहाँ पे आ जाएगा 12 बराबर, 12 बराबर हमारा आ जाए कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 बराबर आ जाएगा हमारा 5 गुणे 3। और 21 बराबर आ जाएगा हमारा 3 गुणे 7। ये आ गया। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों चीज़ों, इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 इसमें है, 3 इसमें और 3 इसमें भी है तो यहाँ पे 3 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ है। आप निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 3, तो ऐसे ही हो जाएगा, 3 में सब में कॉमन ले लिया वो तो हो गई। इसमें क्या बचा, हमें अब ये नहीं लेना, ना इसको लेना है, ना इसको लेना है, ना इसको लेना है। अब क्या बचा, 2 गुणे 2। इसमें क्या बचा, 5 गुणे 5 गुणे, इसमें कितना बचा 7। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 गुणे 5 दूनी 10 गुणे 7 पाना 35। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो रहा है, गलत। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 ऐसे ही रहेगा। बराबर आ जाएगा हमारा 60 गुणे 7 और 7 6 42 और 0। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर। फर्स्ट भाग इसका हो गया। अब सेकंड भाग में हमें क्या दिया है, सेकंड भाग में दिया है 17, 23 और 29। तो फिर चलिए पहले इसको लिखते हैं। सेकंड भाग में दिया है 17, 23 और 29। सबसे पहले हम 17 का गुणनखंड करेंगे। 17 एक इसी काटना है, 17 एकम 17 और 1 को 1 से काट दो, 1 एकम 1। और 23 को काटो, 23 भी किसी से नहीं कटता तो 23 से काटो, 23 एकम 23 और 1 को 1 से काट दो। अब 29 से गुणनखंड करो तो ये हो जाएगा 29 एकम 29 और 1 को 1 से काट दो। हमारा 17 बराबर आ गया 17 गुणे 1। और 23 बराबर आ गया हमारा 23 गुणे 1। और 29 बराबर आ गया हमारा 29 गुणे 1। अब समझ में आया ये हमने 1 को 1 से क्यों काटा।
जो अभी नहीं आएगा, अभी आएगा। इसमें निकालेंगे HCF। HCF बराबर इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक है, तो ये हो जाएगा हमारा HCF 1। अब हम निकालेंगे LCM। LCM बराबर हो जाएगा हमारा कितना, इसमें कितना है 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर हो जाएगा 17 तिया 51 की 1, 17 दूनी 34 और 5 39 गुणे 29 बराबर हो जाएगा हमारा कितना 391 गुणे 20 प्लस 9। हम 29 को 20 प्लस 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा 29 हो जाएगा। 20 का गुणा इसमें करूँ, 0 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 की 8, 3 दूनी 6 1 7 प्लस 9 का गुणा इसमें करूँ, 9 एकम 9 और 9 का गुणा इसमें करें, 9 में 81 की 1, 9 तिया 27, 27 और 8 35, ये हो जाएगी 35 बराबर। अब इनको जोड़ दो, 0 में 9 जोड़ेगा 9 आएगा, 2 में 1 जोड़ेगा 3 आएगा, 8 में 5 जोड़ेगा 13 आएगा, 13 की 3 हासिल में 1, 7 3 10 और 1 11। ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड का। सेकंड अब हम देखेंगे किसका थर्ड भाग। थर्ड भाग में मैं क्या दिया है, थर्ड भाग में दिया है 8 9 और 25। तो चलिए फिर इसको लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन का थर्ड भाग है, क्या दिया 8 9 और 25। सबसे पहले हम 8 की गुणनखंड करेंगे। 8 को काटो 2 से तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 को फिर काटो 2 एकम 2। अब यहाँ पर करेंगे 9 के गुणनखंड। 9 एक विषम संख्या है तो इसे 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 को काटो, 25 एक विषम संख्या है इसलिए इसे 5 से काटो और लास्ट का अंक भी 5 है, तो फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5। 8 बराबर आ गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 और 9 बराबर आ गया हमारा 3 गुणे 3। इसमें गुणे 1 का और कर दो, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 25 बराबर आ जाएगा हमारा कितना 5 गुणे 1। सबसे पहले हमारा HCF हो जाएगा यहाँ पर CF बराबर 1। अब निकालेंगे हम LCM। LCM बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इसमें क्या है 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे इसमें क्या बच्चा 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। चलिए तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 तिया 9 गुणे 5 25। देखो 25 अट्ठे 200 गुणे 9, 9 दूनी 18, 1800। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर